नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में 20 साल पहले सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया और तब उस जमीन पर छोटी सी बुनियाद बनाई गई और वक्फ बोर्ड का ठप्पा लगाकर वहां बड़ी सी मदीना मस्जिद और मदरसा बना दिया गया है। लेकिन अदालत का एक बड़ा फैसला आया जिसके बाद मौलानाओं में हड़कंप मच गया है। तो क्या कुछ है अदालत का आदेश और क्या है पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा, वक्फ बोर्ड का लगाया ठप्पा, बनाया मस्जिद और मदरसा, कोर्ट से आया बड़ा आदेश। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में सरकारी जमीन पर एक मस्जिद बनी है और मस्जिद का नाम है मदीना मस्जिद, जिसे मुस्लिम समुदाय के लोग वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड बताते आ रहे थे। लेकिन हिंदू संगठनों ने इस मस्जिद को अवैध बताते हुए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, सालों तक कोर्ट के चक्कर काटे और कई सालों की मेहनत के बाद कोर्ट का बड़ा फैसला आया है और कोर्ट ने मस्जिद को ध्वस्त करने का बड़ा आदेश दे दिया है। मस्जिद पर बाबा का बुलडोजर चलेगा। साथ ही कोर्ट ने मस्जिद की पैरवी कर रही कमेटी पर जुर्माना भी ठोका है और यह आदेश गुरुवार 22 अगस्त 2024 को जारी हुआ। चलिए पूरा मामला क्या है आपको सब कुछ एक एक करके बताते हैं। मस्जिद पर होगा बड़ा एक्शन, चलेगा बाबा का बुलडोजर, मौलानाओं पर ठोका जुर्माना, इलाके में मच गया हड़कंप। आपको बता दें कि यह मस्जिद बिंदकी क्षेत्र के मलवा कस्बे में लगभग 20 साल पहले बनी थी। शुरुआत में इसका आकार काफी छोटा था जो धीरे धीरे बढ़ाया जाता रहा। पहले सिर्फ बुनियाद खोदी गई और वक्त गुजरने के साथ वर्तमान में मस्जिद कस्बे और आपस की सबसे बड़ी मस्जिदों में से शुमार मानी जाने लगी है। साथ ही एक मदरसा भी संचालित होने लगा। वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल लगातार इसका विरोध कर रहे थे। साल 2005 से हिंदू संगठनों ने इस मस्जिद को अवैध बताते हुए लंबी लड़ाई जमीन से लेकर कोर्ट तक लड़ी। उनका आरोप था कि मदीना नाम की इस मस्जिद को ग्राम समाज की सरकारी भूमि, सरकारी जमीन को कब्जा करके बनवाया गया है। आरोप यह भी है कि इस मस्जिद के साथ मदरसा भी बनवा दिया गया था। साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया कि शुरुआत में प्रशासन ने जांच के बाद फाइल को बंद कर दिया था। मस्जिद का निर्माण पूरा होने के बाद पिछले महीने मस्जिद कमेटी ने गेट और गुंबद बनाने का काम शुरू कराया। फिर 1 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डीएम से शिकायत करते हुए मस्जिद हटाने की मांग की। डीएम ने जांच का आश्वासन दिया। वहीं पता चले कि इस साल 21 जुलाई को फतेहपुर में हिंदू संगठनों ने पंचायत करके मदीना मस्जिद पर जल्द फैसले की मांग भी की थी। हिंदू पंचायत कर अपनी मांगों को लेकर हुंकार भर रहे थे। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडे का आरोप है कि मलवा में सरकारी जमीन पर मदीना मस्जिद और मदरसा बनाया गया है। जमीन को लेकर हिंदू संगठन पिछले 19 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई साल 2005 से चली आ रही है, जिस पर डीएम ने इस मामले में 15 दिन के अंदर कोर्ट के जरिए निस्तारण किए जाने का आश्वासन दिया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष इन आरोपों से लगातार इनकार करता रहता है। मस्जिद की पैरवी वक्फ सुन्नी मदीना मस्जिद कमेटी कर रही थी। इस कमेटी की तरफ से हैदर अली कोर्ट में पेश हो रहे थे। हिंदू संगठन की तरफ से बिंदकी तहसीलदार की कोर्ट में केस दायर किया गया था। अपने जवाब में मस्जिद कमेटी ने बताया कि 20 साल पहले मदीना मस्जिद पट्टे पर दी गई जमीन पर बनी थी। वहीं हैदर अली ने कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए हिंदू संगठन के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। 12 जुलाई को लेखपाल ने मस्जिद को लेकर रिपोर्ट नायब तहसीलदार अचलेश सिंह की कोर्ट में दाखिल की। अदालत ने सुनवाई के लिए वक्फ सुन्नी मदीना मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष हैदर अली को नोटिस जारी किया था, लेकिन वो अपना पक्ष नहीं रख पाए। तहसीलदार की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका दिया। कोर्ट ने क्षेत्रीय लेखपाल से आख्या मंगवाई। इस आख्या में साबित हुआ कि मस्जिद अवैध कब्जा कर बनाई गई है, सरकारी जमीन पर बनाई गई है। अवैध कब्जे का यह दायरा लगभग 4 बिस्वा बताया गया। कोर्ट ने लेखपाल के बयान के बाद कहा कि सरकारी जमीन पर मस्जिद बनाकर ग्राम पंचायत की संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई। आखिरकार 22 अगस्त को कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया और मलवा कस्बे की मदीना मस्जिद को सरकारी जमीन पर बना करार दिया। तहसीलदार की कोर्ट ने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो सरकारी भूमि पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त करे, उसे गिराए, उस पर बाबा का बुलडोजर चलाए।
साथ ही पुलिस को कार्रवाई के दौरान पूरी सुरक्षा मुहैया कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। तहसीलदार अचलेश सिंह की कोर्ट ने अपने आदेश में मस्जिद कमेटी के 65,500 रुपए जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है। हालांकि सुन्नी वक्फ मदनी मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष हैदर अली का कहना है कि साल 1976 में ग्राम प्रधान ने मस्जिद के नाम पर 3 बिस्वा जमीन पट्टे के रूप में दी थी। कई सालों बाद मदीना मस्जिद को वक्फ बोर्ड में भी रजिस्टर्ड कराया गया था। उन्होंने कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कही है। तो देखा किस तरह वक्फ बोर्ड की जमीन घोषित कर सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। ऐसे ही कई जमीन है जिन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोकता है और उसे अपने नाम कर लेता है। वहीं आपको बता दें कि इन दिनों वक्फ बोर्ड के बारे में चर्चा जोरों पर है। कारण है कि संसद में सरकार संशोधन बिल लेकर आने वाली है। ऐसे में लोगों में इसे जानने को लेकर बेहद दिलचस्पी बढ़ गई है। चलिए वक्फ बोर्ड होता क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। वक्फ बोर्ड पर राजनीति भी बहुत होती है। वक्फ अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या लोकोपकारी दिया गया धन। इसके दायरे में चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां आती है। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति पैसा, जमीन, मकान या कोई और कीमती चीज वक्फ को दान कर सकता है। इन संपत्तियों के रख रखाव और उसे मैनेज करने के लिए स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक वक्फ बॉडीज होती हैं। इस्लाम के जानकारों के मुताबिक वक्फ बोर्ड को जो संपत्ति दान में मिलती है उसका मकसद गरीब और जरूरतमंदों की मदद, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, मस्जिदों का निर्माण, मरम्मत या रख रखाव और अन्य धार्मिक कार्यों में मदद है। अक्सर वक्फ की संपत्तियों को लेकर विवाद होता रहता है। सबसे ज्यादा विवाद वक्फ बोर्ड को दिए गए अधिकारों को लेकर होता है। वक्फ बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी संपत्ति की जांच कर सकता है और अगर किसी संपत्ति पर अपना दावा कर दे तो इसे पलटना मुश्किल हो जाता है। वक्फ एक्ट के सेक्शन 85 में कहा गया है कि वक्फ के फैसले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। आपको बता दें कि 2013 में यूपीए की सरकार में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ा दिया गया था। आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम महिलाएं, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के बच्चे, शिया और बोहरा जैसे समुदाय लंबे समय से कानून में बदलाव की मांग कर रहे थे। इन लोगों का कहना था कि वक्फ में आज आम मुस्लिमों की जगह ही नहीं है, सिर्फ पावरफुल लोग हैं। रेवेन्यू पर सवाल है, कितना रेवेन्यू आता है इसका कोई आकलन नहीं करने देता। रेवेन्यू जब रिकॉर्ड पर आएगा तो वो मुस्लिमों के लिए ही इस्तेमाल होगा। देश में अभी 30 वक्फ बोर्ड हैं। सभी वक्फ संपत्तियों से हर साल 200 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। अभी बोर्ड के पास वर्तमान में किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार है। तर्क दिया जाता है कि ये संपत्ति किसी जरूरतमंद मुस्लिम की भलाई के लिए होगी। हालांकि देखा गया है कि प्रभावशाली लोग इस संपत्ति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कई संपत्तियों को जबरन वक्फ संपत्ति घोषित करने का विवाद भी सामने आता रहता है। वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा दिया गया है। और अब ताजा मामले में भी वक्फ बोर्ड की जमीन बताकर सरकारी जमीन पर करीब 20 साल पहले कब्जा किया गया और धीरे धीरे सरकारी जमीन पर मदीना मस्जिद का निर्माण कराया गया। साथ ही साथ एक मदरसा भी बनाया गया, जिसके बाद सालों तक हिंदू संगठनों ने कानूनी लड़ाई लड़ी, कोर्ट के चक्कर काटे, धरना प्रदर्शन किया और अब हिंदू संगठनों की मेहनत रंग लाई है और कोर्ट के आदेश के बाद अवैध मस्जिद को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है, जिस पर बाबा का बुलडोजर चलेगा। जल्दी सरकारी जमीन को खाली कराया जाएगा। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।